जय हिंद साथियों। तो आज हम ऐसे बात करेंगे कि आप जीवन में पाना क्या चाहते हैं, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, यानी आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे कि आखिर जीवन का लक्ष्य आखिर क्यों महत्वपूर्ण है। हमें जीवन का लक्ष्य होता है, ताकि जो गोल एम उससे क्यों महत्व है। सफलता आखिर है क्या चीज, जो एक सफलता शब्द है, क्यों कितने अक्षर की सफलता, 4 अक्षर की सफलता है साथी। इसके लिए लोग पूरा जीवन लगा देते हैं कि सफलता पाने के लिए। आखिर सफलता मिलती कैसे, हमें क्या करना चाहिए, और हमें सबसे जरूरी क्या साथी, लक्ष्य रखना। और आप धरती पे हैं, जीवन है आपका, तो जीवन में आपका एक लक्ष्य होगा, यानी आपका भी कोई एक लक्ष्य होगा। तो आखिर आपने लक्ष्य को जब आप लक्ष्य रखेंगे तभी उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे और लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे साथी। तो उसी की बात करनी है हम साथी। आखिर जीवन का लक्ष्य है, देखो सफलता एक ऐसा शब्द है साथी जिसको सुनते ही, सफलता को शब्द को सुनते ही, जो साथी बूढ़े हो या बालक हो, सफलता शब्द सुनते ही बूढ़े हो या बालक हो या जवान हो, सबके मन में चेहरे जो होते हैं एक समान हो जाते हैं। और सफलता चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आप देखेंगे एक कोई छोटी सी जॉब पा जाता है, यानी अपने जीवन में जो छोटी सी सफलता पा जाता है, तो उसके जो फैमिली होती है साथी, उसकी आप एक बार उसकी फैमिली की खुशी देखना। और फिर जो आईएएस बनता है, आईएएस या आईपीएस कोई बड़ा अधिकारी जो बनता है, उसके फैमिली की खुशी देखना साथी सेम ही रहेगी। क्योंकि सफलता चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो अपने आप में कई सारे तक उत्साह, प्रसन्न, बहुत चीजें लाती है। संगम का संगम है साथी, क्या लाती सफलता, इसका संगम है। सफलता पाने के लिए किसी विशेष प्रयत्न की जाती है। देखो सफलता पाना है तो किसी विशेष पर ध्यान देना होगा साथी। अब वो हम कैसे करेंगे साथी, हम सभी आपको बताएंगे हमें क्या करना है साथी। जीवन का लक्ष्य मेरा महत्वपूर्ण है, तो सफलता पाने के लिए किसी विशेष प्रयत्न से अधिक अवसर यह तय करना है कि हमें प्राप्त क्या करना है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें आखिर किस केंद्र तक पहुंचना है, हमें कहाँ तक पहुंचना है, हमें जीवन में क्या करना है। ये आपकी मेहनत करने से पहले ये तय करना होता है। विभिन्न आप कल्पना कीजिए साथी, देखो अर्जुन का लक्ष्य भेद क्या मशहूर है, अर्जुन का लक्ष्य भेद मशहूर है मछली की आंख। उन्होंने अपने तीर से मछली की आंख पे निशाना मारा था, क्योंकि उन्होंने का लक्ष्य क्या था, मछली की आंख। वो घूमती हुई मछली के आंख में उन्होंने मारा था, क्योंकि उन्होंने अपने लक्ष्य को केंद्र पे रखा था। तो उनका लक्ष्य भेद क्या मशहूर है, तो उनका लक्ष्य भेद साथी जो मशहूर है, उन्होंने मछली की आंख साथी। और बात करें तो एक जब लक्ष्य चिड़िया की, और निरंतर टपकने वाली झरनाएं शिलाओं का भी सीना चीर देती हैं, शिलाओं का भी सीना चीर देती हैं। तो जो एक आप झरना से जो टपकती हुई पानी की बूंद होती साथी, वो शिला पे अगर गिरते हैं और वो निरंतर से उसी शिला पे गिरती रहती है, तो उस शिला का भी सीना चीर देती है साथी, केवल निरंतर प्रयास से। अब देखिए एक बूंद में आप कितनी ताकत होगी, आप खुद कल्पना कीजिए एक बूंद में कितनी ताकत होगी। अब वो निरंतर टपकती रहती है, तो जिस चट्टान पे वो टपकती है साथी, उस चट्टान का भी सीना चीर देती है। आप बताए साथी आपको, आप कल्पना कीजिए पहले साथी आप कि कोई बस स्टैंड पे आप खड़े हैं, किसी भी बस स्टैंड पे आप खड़े हैं, कल्पना कीजिएगा साथी। अब इसी में आप समझ जाएंगे कि आखिर हमारा जीवन का लक्ष्य क्यों महत्वपूर्ण है। हमें सबसे पहले जीवन का लक्ष्य क्यों तय करना होगा, सबसे पहले इस पे ध्यान देंगे। कल्पना कीजिए साथी, हम बोल रहा हूँ, कल्पना कीजिए आप, माना आपकी कोई मंजिल नहीं, आप बस स्टैंड पे खड़े हैं, आपकी कोई मंजिल नहीं, आपको नहीं पता है कि हमें कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। जाना आपको सपतन है, आपको जाना सपतन है, लेकिन आपको पता नहीं हमें कहाँ जाना, आपको लक्ष्य नहीं पता है कि हमें किस मंजिल तक पहुंचना है, इस लक्ष्य तक पहुंचना है। तो आप खड़े हैं स्टैंड पर, बस स्टैंड पे, आप देखेंगे आप इधर से कई सारी बस आएंगी, कई सारी बस कार आ रही हैं, इधर से कई सारी बस कार आ रही हैं। अब वो इधर से आ रही हैं तो वो आपको इधर कश्मीर की वादी
राजस्थान, गुजरात आज तक सत्तन ले जा रही हैं। और इधर से जो आ रही है वो आपकी इधर मान लिया बांग्लादेश, पंजाब, हरियाणा वहां जा रहे हैं। अब आप तो यही डिसाइड करने में आप खड़े हैं, आपका टाइम वेटेड हो जाएगा। हमें जाना किस में है पहले क्या देखो, एक जगह तो आप सब जा नहीं सकते एक साथ। आप कश्मीर भी नहीं जा सकते, ना ही पंजाब जा सकते एक साथ। हरियाणा भी आप एक साथ नहीं जा सकते, इधर मध्य प्रदेश आप नहीं जा सकते एक साथ। यानी एक समय में आप एक ही जगह पहुंच सकते हैं। वैसे आप अपने जीवन में एक ही लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। और वो लक्ष्य आप चाहे छोटा प्राप्त करें या बड़ा प्राप्त करें, आप एक ही लक्ष्य प्राप्त करते हैं। वो लक्ष्य नहीं होता कि हमने पहले जो आपने कहीं बस सुना होगा कि एटीएम में ड्यूटी करते हुए वहां से पढ़ाई की और आईएएस बन गया। ये छोटे मोटे लक्ष्य हैं, इन पे नहीं दीजिए। आपका लक्ष्य ये नहीं है आप मान लिया सब्जी बेचने वाले हैं, आप सब्जी बेचकर थोड़ा ऊपर उठे लेवल में, तो आपका ये लक्ष्य नहीं है कि हम सब्जी बेचकर थोड़ा ऊपर उठे। ये आपका छोटा मोटा ऐसे चल रहा है। आपका असली लक्ष्य तब होगा जब उससे ऊपर आप उठेंगे। अगर जिस आप जहां पे अंतिम अपनी सफलता समझते हैं वही आपके जीवन का लक्ष्य होता है। तो आप देखिए, जाने किस मंजिल की ओर चुननी होगी। अब आप वहां पे कंफ्यूज हो रहे हैं हमें जाना किधर है, पंजाब जाना, मध्य प्रदेश जाना, हरियाणा जाना, पंजाब, कश्मीर जाना। आप यही सोचते वहीं अपना टाइम वेटेड कर देंगे साथी, कर देंगे ना। आप कल्पना कीजिए खुद। अब देखिए, इसके अभाव में यात्री वहां खड़ा प्रतीक्षा करता रहेगा, आप प्रतीक्षा करते रहेंगे। तो आप प्रतीक्षा करते रहेंगे साथी। अब देखो साथी, जीवन की सफलता के लिए अपनी मंजिल का सही समय पर चुनाव। अगर आप उस समय अगर एक कोई अपना लक्ष्य रख लेते हैं, हमें कश्मीर की वादियों जाना है, तो आप जो आपने टाइम वेस्ट किया सोचने में हमें किधर जाना पहले किधर जाए, वो आपका समय बच रहा है ना। आप अपने कश्मीर की वादियों तक जाना है, आपने देखा कि वो आ रही बस कश्मीर की वादियों जा रही, आप उस पर चढ़ गए और आपको सीधा कश्मीर की वादियों ले गई। आपका लक्ष्य क्या हुआ, यहाँ पे आपने लक्ष्य क्या माना, कश्मीर की वादियों। और अगर आप अभी लक्ष्य न तय करते तो आप यही सोचते रहते कि हमें जाना किधर है। कल्पना कीजिए आप। तो आप इससे समझे होंगे कि जीवन की सफलता में अगर पाना है तो सही समय पर सही लक्ष्य को चुनना होगा। यानी बिना लक्ष्य चुने आपको सफलता मिल ही नहीं सकती। तो आप देखो, व्यक्ति की किसी खास बात में रुचि नहीं होती है, व्यक्ति की किसी खास बात में रुचि हुआ नहीं करती। पहले इस रुचि के पहचानने की कभी कम तो कभी अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। इस रुचि को कभी कम मेहनत करनी पड़ती है, कभी अधिक मेहनत करनी पड़ती है। तो वो सब आपका है। अब देखिए, कोई भी कदम उठाने से पूर्व अवश्य विचार करना चाहिए आखिर हमें चाहिए क्या। हम आपने अगर आपने कोई भी कदम उठाए हमें अब ये काम करना है, तो अब हम इस क्षेत्र में हमें चाहिए क्या, हमें इस क्षेत्र में जाना है। आखिर हमें इस क्षेत्र में जाना कहाँ तक है, पहले ये डिसाइड करना होगा कि हमें जाना कहाँ तक, हमें अपने जीवन में करना क्या है। हमें सफलता किस क्षेत्र में सफल होना है ये निश्चित करना है कि हमें किस क्षेत्र में जाना है, किस क्षेत्र में सफल होता है। आखिर हमारा लक्ष्य क्या है, यानी आखिर हमारा लक्ष्य क्या, हम प्राप्त क्या करना चाहते हैं अपने जीवन में। हमारा लक्ष्य क्या, हम प्राप्त क्या करना चाहते हैं अपने जीवन में, समझ रहे हैं। और जब तक आप अपना लक्ष्य नहीं साधा करते, जब तक आप अपना लक्ष्य नहीं साधा करते तो उसको पाना फिर मुश्किल है। आपने देखा, आपको एक कहानी बताते थे स्वामी विवेकानंद जी की। एक व्यक्ति था, वो बहुत इंटेलिजेंट था, वो काफी साहित्य के क्षेत्र में हर क्षेत्र में उसने अपनी कोशिश की पर सफल नहीं हुआ। तो एक दिन उसने सोचा कि स्वामी विवेकानंद से मिले। वो इतने इंटेलिजेंट थे स्वामी विवेकानंद जी, समाज सुधारक थे, उनसे मिले। उसने सोचा उस व्यक्ति ने, तो वो एक दिन गया। तो स्वामी विवेकानंद जी ध्यान कर रहे थे, पेड़ के नीचे बैठे थे। वहीं पास में उनका एक कुत्ता बांधा था, पालतू कुत्ता था जो पास में ही बांधा था रस्सी से। तो जब गए तो उन्होंने महाराज जी से बोला, महाराज जी जय हो। तो स्वामी का ध्यान करते हुए कुछ देर में बोले, क्या है बेटा। फिर उन्होंने अपनी दिक्कत बताई, अपनी प्रॉब्लम बताई। उन्होंने कहा कि मैं हर क्षेत्र में
हर क्षेत्र में कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं सफल नहीं हो पा रहा है, मैंने बहुत मेहनत की लेकिन मैं सफल नहीं हो पा रहा। स्वामी विवेकानंद जी कहा शांत रहे, और कुछ देर बाद स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि आप जो ये कुत्ता दिख रहा है इसको ले जाइए, इसको खोल के टहला के लाइए, टहला के लाइए यानी टहलने के लिए ले जाइए, और लाके फिर वापस यही जगह बांध दीजिए। तो उसने कहा इतनी सी बात। तो उसने खोला कुत्ते को, रस्सी ली, अपना हाथ में लिपेटा, लंबी रस्सी थी, तो लेके गया। अब रास्ते में, अब कुत्ता आप देखते सीधा चलता नहीं, आप इधर गया, उधर जा रहा, उधर जा रहा, उधर जा रहा, तो कुत्ता ऐसे से भाग रहा था, वो अपना सीधा चले जा रहे हैं, तो रस्सी पकड़े थे, इधर उधर कुत्ता हर रहा तो उसको पकड़े, तो टहला के थोड़ी देर में आए और बांधे। कुत्ता थक गया था, हप रहा था, और वो आदमी सीधा जा रहा था, तो उसने कम चला, तो वो नहीं हप रहा था। अब स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मिल गया आपको उत्तर? तो उसने कहा मैं नहीं समझा। तो उसने कहा कि अगर हर क्षेत्र में भाग लेंगे, हर क्षेत्र में अगर कोशिश करेंगे, तो आप इस कुत्ते की तरह हप जाएंगे, यानी आप थक मान लेंगे। जैसे कुत्ता हर जिस तरफ देखता उस तरफ भागता, इधर देखा इधर भागा, इधर देखा इधर भागा, इधर देखा इधर भागा, तो वो है। तो उसने कहा मैं समझ, तो हर क्षेत्र में, क्योंकि कुत्ते ने तो अपना लक्ष्य नहीं रखा था, उसे तो आप जिधर ले जाते उधर चला जाता, और उसका जिधर मन होता उधर भाग भाग के चल रहा था, तो उसका लक्ष्य नहीं था कोई कि हमें जाना कहाँ है। आपका क्या लक्ष्य था कि हमें इसको वहां तक ले जाना, वहां के से टहला के लौटा लाना है। तो वो आप सीधा चले गए वहीं तक, और वहीं से फिर वापस आ गए, तो आप सीधा गए तो आप नहीं थके, यानी आपको एक ही मंजिल चुनी आपने, और वो आप प्राप्त कर चुके। तो इसलिए जीवन में सबसे पहले क्या जरूरी साथी? तो जीवन में सबसे जरूरी है साथी लक्ष्य डिसाइड करना। सबसे पहले आप जीवन में लक्ष्य डिसाइड करें कि आखिर हमें पाना क्या है, इस जीवन में हमें करना क्या है। तो कुछ समझे साथी कि हमें मेहनत तो करते हैं सब, लेकिन पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि हम पाना क्या चाहते हैं साथी, आखिर हम करना क्या चाहते हैं अपने जीवन में, आखिर हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें ये पहले सोचना होगा साथी। और यह साथी जो लक्ष्य है साथी आपकी रुचि के अनुकूल होना चाहिए, यानी आप जिस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में आपको लगन है काम करने की, और जिस क्षेत्र में आप माहिर हैं, उसी क्षेत्र से आप लक्ष्य को रखिए, आप उसी क्षेत्र से उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो आप लोग पहले, सबसे पहले अपने जीवन का लक्ष्य रखिए कि आखिर हमें प्राप्त क्या करना है जीवन में। और हर कोई अपनी रुचि के क्षेत्र में ही अच्छा काम कर सकता है। कोई मूर्तिकार हो सकता है अच्छा, तो कोई बढ़ाई हो सकता है, यानी कारपेंटर अच्छा हो सकता है साथी। देखो कोई अच्छा लेखक हो सकता है, या वक्ता, किसी पेड़ पौधे में रुचि होती है, किसी के पेड़ पौधे में रुचि होती है, पेड़ पौधों को लगाना पसंद करता है, उनको देखभाल करना पसंद करता है। इन्हें अपनी रुचि के हिसाब से लक्ष्य को रखना है कि हमें इस रुचि के हिसाब से लक्ष्य प्राप्त कर सके साथी। तो यही है। किसी देखो कोई बड़ी बड़ी मशीनों को नियंत्रण करता है, कोई बड़ी बड़ी मशीनों को, आप कोई भी आप बड़ी मशीन सोच लीजिए, आप बहुत बड़ी मशीन, मान लिया आपने ट्रक ले लिया, अब कोई किसी को रुचि है ट्रक में कुछ चलाने में, तो उसका भी एक लक्ष्य होता था। फिर ऐसे नहीं कि हमने चढ़ लिया ट्रक पे, हम ले जा रहे हैं जिधर जा रहे हैं, वो नहीं है। उसका एक लक्ष्य था कि हमें ये सामान, ये ट्रक हमको वहां पहुंचाना है, और उस लक्ष्य के हिसाब से चलता है। ऐसे हमें कहीं भी, अब आपका लक्ष्य मान लो है आप इधर से जाएंगे, टाइम लगेगा ना, तो अगर आप लक्ष्य पहले ही डिसाइड कर लें कि हमें वहां जाना है, तो आप सीधा वहां जाएंगे। तो सबसे पहले क्या जरूरत है, लक्ष्य अपना डिसाइड करना है कि आखिर हम जीवन में करना क्या चाहते हैं। कोई चित्रकार में, यानी चित्र ऊंचे में बनाने में माहिर है, तो सबका अपना अपना रुचि होती है, कोई किसी में रुचि है, कोई किसी में रुचि है, और वो उसी क्षेत्र से आगे बढ़ता जाती है। आज भी बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, कारपेंटर हैं, बहुत बड़े बड़े लेखक हैं, वो अपनी रुचि के हिसाब से सफलता पाए हुए हैं। आगे देखते हैं। और अपनी अपनी जो साथी सी विश्व के महान व्यक्तियों ने अपनी अपनी रुचि को निखार कर, अपने को आपको उसी में ढल कर विशिष्ट गुणों को पहचाना और निखारा, तभी सफलता, यश, समृद्धि उनके चरणों को छूमी है। यानी उनका भी कोई एक लक्ष्य होगा, महात्मा गांधी उनका भी कोई एक लक्ष्य होगा, उसी के हिसाब से उन्होंने अपने गुण निखारे।
तो उन्हीं के हिसाब से उन्होंने अपना कार्य किया, तब जाके उन्हें आजादी मिली। उन्होंने अपना लक्ष्य क्या रखा? आजादी प्राप्त करना। कैसे? अहिंसावादी से। गांधी जी ने अहिंसावादी से किया और भगत सिंह ने हिंसावादी से, सुभाष चंद्र बोस ने हिंसावादी ने। तो इनका एक एक लक्ष्य होता है कि हमें किस क्षेत्र से प्राप्त करना है। अब गांधी जी का क्या लक्ष्य था? अहिंसावादी से हमें आजादी प्राप्त करना। इनकी रुचि किसमें है? अहिंसावादी में। प्राप्त लक्ष्य क्या है? आजादी पाना। तो ये अपने हिसाब से काम करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जो आपके थे, उन्होंने एक फौज बनाई थी। इनकी रुचि क्या थी? इनकी भी यही लक्ष्य था, आजादी पाना। और किस क्षेत्र में पाना, यानी किस प्रकार से पाना है? तो इन्हें आजादी पाना है हिंसावादी से। अहिंसा से जब गांधी जी बोल रहे थे तो नहीं मान रहे थे, तो इन्होंने अपने हिंसावादी से काम लिया। अब देखिए भीमराव अम्बेडकर जी को, उनका लक्ष्य है कि हमारा देश महान बने, और उन्होंने अपनी इस रुचि में, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है। आज के दौर में हर व्यक्ति को चाहते थे कि हर व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, हर व्यक्ति सफल हो अपने जीवन में, और उन्होंने और हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले, जैसे कि उनके साथ होता था वैसा और किसी के साथ नहीं। उस पर उन्होंने काम किया और उस पर उन्होंने सफलता पाई है। तो सबका अपना अपना लक्ष्य होता है और अपना अपना रुचि होती है, तो वो उसी हिसाब से कार्य करता है। देखो जीवन में सफलता पाने के लिए उसमें पूरी तरह डूब जाना ये जरूरी नहीं है। डूब जाना ये तो जरूरी है, यानी हमें सफलता पाना है, पूरी तरह उस लक्ष्य में डूब जाए ये तो जरूरी है, लेकिन इसका महत्व नहीं है कि आप क्या काम कर रहे हैं। आपको लक्ष्य पाना है, उसमें आप डूब सकते हैं। आप उस लक्ष्य को पाने के लिए उस मेहनत में डूब जाइए। और साथ ही इसका महत्व यह नहीं कि आप काम क्या कर रहे हैं, ये महत्व नहीं रखता काम क्या कर रहे हैं। आप चाहे जिस प्रकार से अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए, ये मैंने नहीं रखता कि आप किस प्रकार से अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आपने लक्ष्य को अपने प्राप्त किया या नहीं किया, ये महत्व रखता साथी। तो अपने लक्ष्य को पहले प्राप्त करना चाहिए साथी। आप काम क्या करते हैं ये नहीं महत्व रखता है। आप गांव के हैं, आप गांव में बकरी पालन करते हैं, भैंस पालन करते हैं, वहां से अपने मेहनत करते हुए, भैंस पालन के साथ मेहनत करते हुए आप आईएएस बन गए। आपका लक्ष्य क्या है? आईएएस बनना। अब मायने ये नहीं रखता कि आपने बकरी चराई, भैंसी चराई, ये मायने नहीं रखता है। आपने भैंसी पालन किया, बकरी पालन किया, भेड़ी पालन किया, ये मायने नहीं रखता है। आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। कैसे किया? चाहे जैसे किया, ये मैंने नहीं रखता कि आपने कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। आपने अपना लक्ष्य प्राप्त किया या नहीं किया, आपका ये मायने रखता है। अगर आपने अपना लक्ष्य आईएएस न रखा होता तो आप क्या उस भैंसी पालन, बकरी पालन से आगे उठ करा पाते यहाँ पर? क्योंकि वहां पे आपने अपना लक्ष्य को रख दिया ना कि हमें आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। तो आप अपने लक्ष्य को रखा ना साथी, तो आप अपने लक्ष्य के लिए वहां से उठे और वहीं से मेहनत की। आपको ये मायने नहीं रखेगा कि आप भैंसी पालन करते हैं, बकरी पालन करते हैं। आप जब आईएएस बन जाएंगे तो आपके सामने कोई ये तक नहीं कहेगा कि आप भैंसी पालन करते हैं। हाँ, पीठ पीछे कहेंगे कि वो भैंसी पालन करने वाला आईएएस बन गया, ये पीठ पीछे कह सकते, लेकिन सामने से आपको कोई नहीं कहा, आपके सामने से पूरी इज्जत मिले, क्योंकि आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया साथी। महत्वपूर्ण यह है कि आप उसे किस तरह कर रहे हैं, और महत्वपूर्ण आप उसे किस तरह कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण है कि आप क्या कर रहे हैं, महत्वपूर्ण है ये है साथी कि आप उसे किस तरह कर रहे हैं, आप किस तरह उसे कर रहे हैं, ये महत्व रखता है साथी। तो दूसरों का मुंह ताकने वाले कभी काम नहीं करते, यानी दूसरों का मुंह ताकने वाले कभी सफलता नहीं होते। अब हाँ, हमने कभी पेपर पढ़ा, रिक्शे वाले का बेटा आईएएस बन गया, बकरी चराने वाला आईपीएस बन गया, तो हमने दूसरों को मुंह ताका कि मैं भी आईपीएस बनूं। अकेला अपने मन में कह रहे कि मैं आईपीएस आईएएस बनूं, कर कुछ नहीं रहे। केवल उनको उसमें जो सारे मोटिवेशन वीडियो देख रहे हैं, उसमें जो सारे हम आईपीएस आईएएस बनेंगे, कर कुछ नहीं रहे, केवल वो कर रहे हैं। तो हमें साथी क्या किस प्रकार कर रहे हैं ये महत्व रखता है। और दूसरों को मुंह ताकने वाले कभी सफल नहीं होते कि हम उनको देख रहे हैं, हम उनको देखते देखते सफल हो जाएंगे, नहीं, ऐसे नहीं सफलता मिलती है। पर सच तो यह है कि अवसर आपको नहीं तलाशता है, अवसर आपको नहीं तलाशता कि आप कहाँ पे हैं। हम अवसर आपको नहीं तलाशता कि आप कहाँ पर हैं, हम आपको कब मिले। आपको अवसर की तलाश करनी पड़ती है कि अवसर कहाँ पर है,
आपको करनी पड़ती है अवसर की तलाश। अवसर आपकी तलाश नहीं करता है। देखो जो प्रकृति सर्वदा हमें काम में जुटे रहने की प्रेरणा देती है। बहती हवा, डूबता उगता सूरज, बहती हवा, डूबता उगता सूरज, बहती नदियां और झरने मनुष्य को सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा देते। झरना कभी वापस होता है, ऊपर से गिरा अब नीचे चला जाता है, लेकिन वो पीछे नहीं होता है। तो जो इस प्रकार जुटा रहता है, उसी को सफलता, उसी के चरण चुनते हैं। जैसे प्रकृति आप हमेशा जुटी रहती है, झरने गिरा करते हैं, वो गिरते हैं तो वापस नहीं जाते हैं, वो फिर आगे बढ़ते ही जाते हैं, वो कभी पीछे नहीं होते हैं। तो ये है, तो सफलता उन्हीं के चरण चुनती है जो इस प्रकार काम में जुटे रहते हैं। जैसे कि प्रकृति आपकी जुटी रहती है काम में, लहराती हवाएं, झरनों से गिरता हुआ पानी, ये हमेशा चलते उगता डूबता सूरज, ये कभी बैठते नहीं, ये हमेशा अपने वो करते ही रहते हैं साथी। तो संसार के जो व्यक्ति अपने जीवन लक्ष्य मानवता के आधार पर बनाकर चुनते, यानी जो संसार के जो व्यक्ति अपना जीवन मानवता आज सबको बनाकर चलता है, अपने अधिकार को बना के चलता है, उसी को सफलता मिलती है। और उसी को सफलता मिलती है साथी, और वो हमेशा काम में जुटा रहता है, अपने काम को, अपनी सीमा को, जो वो अपने लक्ष्य रख के अपना काम करता है और अपने सीमा को पार करता है, फिर अमर हो जाता है। ये अन्य के लिए प्रेरणा तुरंत बन जाता है। जैसे कि आप सफल हुए, आप आईएएस बन गए, कुछ भी बन गए, अब आप दूसरों के लिए क्या प्रेरणा स्रोत हो जाएंगे, उसको प्रेरणा देने के लिए आप स्रोत हो जाएंगे। कोई आपके बारे में उसे बताएगा, उसे प्रेरणा देगा, उसमें भी जोश आएगा, जुनून आएगा, वो भी चाहेगा कि आपकी तरह मेहनत करे और आपकी तरह कामयाबी, सफलता हासिल करे। देखो, ऐसे व्यक्ति दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास से परिपूर्ण होते हैं। ये व्यक्ति होते हैं दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास से परिपूर्ण होते हैं। अन्य व्यक्ति के तुलना में की जाए तो प्रकृति हमेशा यही सिखाती है, हर वस्तु का अलग रंग, रूप, गुण और अलग सब कुछ होता है। देखो, हर वस्तु का अलग रंग होता है, रूप होता है, गुण होता है, वो अपने अपने आधार पर काम करती है। आप एक पेन लीजिए, पेन का अपना अलग रंग है, रूप है, वो अपने आधार पर काम करती है। आप पेंसिल लीजिए, पेंसिल का अपना अलग रंग, रूप है, वो अपने आधार पर काम करती है। तो सबका अपने अपने आधार पर काम करना होता साथी। हर वस्तु का अलग अलग रंग, रूप, और हमें वही करना चाहिए जिसे हम अच्छी तरह से कर पाए, और हमें वही करना चाहिए जिसे हम अच्छी तरह से कर पाए। ये नहीं कि हम कोई काम कर रहे हैं, उसे हमें आता नहीं, फिर भी हम वही कर रहे हैं। हमें जो आता है वो करना चाहिए, और उसी के हिसाब से हमें अपना लक्ष्य रखना चाहिए जीवन का। और संसार को जो व्यक्ति अपने लक्ष्य का मानवता आधार पर चुनते हैं, वे महान बनते हैं। जो अपने लक्ष्य को मानवता आधार पर चुनते हैं, वो महान बनते हैं। ऐसे व्यक्ति संसार के लिए कोई महान कार्य नहीं कर पाते, जो क्षण क्षण में अपने विचार बदलते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की सलाह पर स्वयं निश्चय की दिशा बदल लेते हैं, जो क्षण क्षण में अपना लक्ष्य बदलते हैं, ये कोई महान काम नहीं कर सकते अपने जीवन में। अब किसी ने कह दिया कि वो आईएएस की आप तैयारी, वहां पे अब वहां चले गए, अब वहां से किसी ने कह दिया कि आप आईपीएस बन गए, वहां चले गए। अब क्षण क्षण में वो अपना जो साथी लक्ष्य वो बदला करते हैं, और वो दूसरों के कहने पर अपनी दिशा बदल रहे हैं, खुद नहीं सोच रहे हमें क्या करना है। तो ये कभी महान नहीं बन सकते साथी। और हल्की हवा के झोंके में जो वृक्ष गिर जाए, यानी हल्की हवा को झोंके की जो न सह पाए वृक्ष, वो दूसरों का पेट क्या भर पाएगा। और दूसरों को पेट भरने के लिए जो वृक्ष कड़ी आंधियों तूफानों से खड़े रहते हैं और अपने आप को साथ, और वही दूसरों का पेट भर पाते हैं, किसी का आश्रय स्थल बनते हैं, किसी को छाया देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आंधियों तूफानों में खड़े रहते हैं। वो हल्की हवा के झोंके से जो गिर जाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। जो दूसरों के सहारे रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। जो अपने सहारे होते हैं, वही खुद का जो आत्मनिर्भर होते हैं, आत्मविश्वास होते हैं, वो कर पाते हैं अपने जीवन, वही दूसरों का पेट भर पाते हैं। तो जो व्यक्ति दूसरों की कोई महान कार्य नहीं कर सकता, बड़ी बड़ी आंधियों को झेलने वाले और साहस रखने वाले वृक्ष दूसरों का पेट भर सकते हैं। जो बड़ी बड़ी आंधियों और साहस को रखते, वही दूसरों का पेट भर पाते हैं।
जो व्यक्ति दूरदर्शी है, अपने सूझबूझ से आने वाली परिस्थितियों को सोच विचार कर कदम उठाता है। जो व्यक्ति दूरदर्शी होता है कि यानी हमारे साथ क्या होगा, हम किस क्षेत्र में जाएंगे, हम इस क्षेत्र में जा रहे हैं तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम आएगी, इस क्षेत्र में जाते हैं हमारे साथ ये प्रॉब्लम आएगी, जो ऐसे पहले देख लेता है, पहले सोच समझ लेता है, तो वो उसी हिसाब से कदम उठाता है कि हमें इस परिस्थिति में हमें ऐसे काम लेना है। अब अचानक से पहाड़ आपके गिरा, मान लिया अचानक से आप कहीं पे खड़े हैं, आप बैठे हैं बेडरूम में, अपने कमरे में बैठे हैं, अब पंखा अचानक से खुल गया, गिर गया, अब अचानक से खुला, आप तो ऐसे ही करके गिर जाएगा आपके ऊपर। अगर आपको पहले से पता है कि पंखा हल रहा है, तो आप पहले उसकी परिस्थिति अपनी चेंज कर लेंगे, वहां से हट जाएंगे या फिर पंखे को बंद करेंगे, पहले हट जाएंगे। तो अपने लक्ष्य को पहले, उनका लक्ष्य है, यहाँ पे आपका लक्ष्य थोड़ी पंखा को देखना है कि हम पंखा को देखे कि वो गिरने वाला है, आप तो आके बैठ गए। अगर आपका लक्ष्य होता कि गेट खोला, मैंने पंखा दिखा, पंखा हल रहा है या नहीं, ये आपका तो लक्ष्य नहीं। तो ये होता कि अचानक से अगर आपके ऊपर परिस्थिति आ जाती तो वहां पे आप कुछ नहीं कर पाते हैं। और अगर वहीं पे आप धैर्य साहस रखें कि आपने जैसे ही देखा पंखा गिर रहा, आप ऐसे कर सकते हैं, शायद आपकी कम चोट लगे। कि यहाँ पे पहले अपने साहस से काम लेना चाहिए। ऐसी परिस्थिति होगी, कोई अचानक से प्रॉब्लम आ गई तो उसमें साहस से काम लेना चाहिए। वह किसी को फल फूल क्या देगा और उसे बड़ी से बड़ी बाधा भी नहीं हिला सकती है। जो कि पहले जान लेता है कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम होने वाली है, इस क्षेत्र में हमारे साथ ये प्रॉब्लम होने वाली, तो उसे बड़ी से बड़ी बाधा भी कुछ नहीं उसका कर सकती है। वो पहले ही उसके लिए तैयार रहता है, वो पहले ही उसके लिए तैयार रहता है। तो वो तो पहले जो दूरदर्शी थे ये कर लेते हैं, समझे। तो अपने जीवन का लक्ष्य का महत्व अभी तो इतना ही मैंने बताया, तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे जीवन में लक्ष्य क्यों महत्वपूर्ण है, हमें जीवन में अपना लक्ष्य रखना क्यों महत्वपूर्ण है। देखे जाते आगे बता रहे हैं। और वो हिम्मत नहीं हारता, हर दिशा में सफलता पाता, वो हिम्मत नहीं हारता, हर दिशा में सफलता पाता। और जो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी परिस्थितियों में निकल कर पार हो जाता है, तो कभी हिम्मत नहीं हारता, वो हर क्षेत्र में सफलता पाता है। और ऐसे व्यक्ति हैं भी हमारे देश में, कई सारे महान व्यक्ति हैं जो कि हिम्मत नहीं हारे, पहले ही अपनी परिस्थितियों से लड़े और उन्होंने कभी हिम्मत नहीं, और वो हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त की उन्होंने। और हमारे देश के बहुत सारे ऐसे महान नेता हैं, महान व्यक्ति हैं। और ये हिम्मत आती इसमें आपका आत्मविश्वास समर्पित होना सबसे जरूरी है। सबसे जरूरी महत्वपूर्ण इसमें है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास, खुद पे भरोसा कि हम ये कर सकते हैं, हम ये प्राप्त कर सकते हैं, और उसी हिसाब से मेहनत करना, ये सबसे जरूरी है साथी। और ताजमहल जैसे कलारत, कितनी कलात्मक भव्य इमारत बन सकती है, लाल किला जैसा भव्य इमारत बन सकती है। ये सब साथी क्या है, कला है। और आप सोचते हो कि आप आज के दौर पर कोई नहीं, अगर जिसने भी ऐसा लक्ष्य होगा वो फिर बना देगा। किसी ने मेहनत के, चीन की जो सैकड़ों मीलों लंबी दीवार है साथी, चीन की, वो मशहूर है, आप लोग जानते होंगे उसके बारे में। वो साथी मिस्र के महान पिरामिड मनुष्य के पक्के इरादे तथा मेहनत के परिणाम है। ये मनुष्य के पक्के इरादे और मेहनत के परिणाम है साथी, क्योंकि मनुष्य ने अपना इरादा पक्का रखा और मेहनत की, उसी का परिणाम है कि उन्होंने मीलों चीन की दीवार, मीलों लंबी, सैकड़ों लंबी बना दी, ताजमहल जैसी भव्य इमारत बना दी, मिस्र की पिरामिड बना दी। ये साथी क्या है, ये मनुष्य की जो साथी क्या है, इरादे और मेहनत की का ही परिणाम है। उन्होंने अपना इरादा, अपना लक्ष्य रखा, तब जाके ऐसी कला को प्रस्तुत किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। अंटार्कटिक महासागर में पक्के इरादे वाले धनी लोग ही एवरेस्ट, पक्के इरादे, आप अपने इरादा को अगर पक्का कर लेते हैं तो पक्के इरादे वाले ही मनुष्य एवरेस्ट की चोटी पर विजय पताका फहरा पाए, अंटार्कटिक महासागर को लांघ पाए।
अंटार्कटिक महासागर को न पाए और चांद तक पहुंच चुके। ये पक्के इरादे वाले थे, ये चांद तक पहुंच चुके। कल्पना चावला जो कि कभी अपने आंगन में लेट कर चांद को देखा करती थी और सोचती थी वहां जाने के लिए बचपन में ही, और उन्होंने अपने पक्के इरादे के साथ उस चांद पर भी पहुंच चुकी हैं। चांद में हो आई हैं साथी, और चांद से जो वापस आ रहे तब इनकी मृत्यु हुई साथी। चांद से वापस आ रहे तब मृत्यु हुई थी इनकी। मेहनत की पूंजी हम सबके पास है, मेहनत की पूंजी हम सबके पास है। हम सब की मेहनत कर सकते हैं, हम सब मेहनत कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। हम सब मेहनत कर सकते हैं साथी, और उसका अधिकाधिक प्रयोग कर हम भी अपना जीवन सफल बना सकते हैं। और जितनी अधिक मेहनत करोगे उतने ही बड़ी सफलता हासिल करोगे। जितनी बड़ी मेहनत करोगे उतनी बड़ी सफलता हासिल करोगे साथी। आप जितनी बड़ी मेहनत करोगे उतनी बड़ी सफलता हासिल करोगे। मेहनत सब करते हैं लेकिन सब अपने हिसाब से करते हैं, और जो जितनी ज्यादा मेहनत करता है वो उतनी बड़ी सफलता प्राप्त करता है साथी। यदि आप श्रमपूर्ण सही मार्ग में पसीना बहाओगे, यदि आप श्रमपूर्ण मेहनत के द्वारा सही मार्ग में पसीना बहाओगे तो सफलता मुस्कुराकर गले लगाएगी, लक्ष्य मंजिल बन जाएगी और आपका जीवन सफल बन जाएगा। लक्ष्य मंजिल बन जाएगी और आपका जीवन सफल बन जाएगा। तो मैं पूरा बता चुका हूँ कि आप हमारे समझ चुके होंगे कि हमें जीवन में आखिर लक्ष्य क्यों जरूरी है। हमें सबसे पहले लक्ष्य क्यों बनाना चाहिए, और हमारे लक्ष्य हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, हम किस क्षेत्र से अपना लक्ष्य को रखें, ये सब मायने रखता है। तो आप लोग पहले अपने लक्ष्य को डिसाइड कीजिए, उसके हिसाब से लोग मेहनत कीजिए, और जिस आप लक्ष्य का आपका किधर होना चाहिए, किस क्षेत्र में होना चाहिए, जिस क्षेत्र में आपकी रुचि हो उसी क्षेत्र में आपका लक्ष्य होना चाहिए, तब आप जाके लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो और उसके लिए आप जितनी ज्यादा श्रम मेहनत पूर्वक पसीना बहाओगे सफलता उतनी ही शक्ति बढ़ी आएगी और मुस्कुराकर आपको गले लगाएगी। मुट्ठी भर संकल्प लोग जिनकी अपने लक्ष्य में दृढ़ है, मुट्ठी भर संकल्प जिसके अपने दृढ़ ओर में लक्ष्य है, इतिहास की धारा को बदल सकते हैं, वो इतिहास की धारा को बदल सकते हैं। जय हिंद।